नमस्कार साथियों 22 और 23 जून को 8th पे कमीशन की टीम लखनऊ पहुंची। लखनऊ दौरे पर थी और वहां पर तमाम संगठनों से मिली। सिर्फ दो संगठनों को उसने छोड़ दिया, एक था शिक्षा विभाग और दूसरा था बिजली विभाग। दोनों विभाग 8th पे कमीशन की टीम से काफी नाराज चल रहे हैं। साथियों, यहाँ पर तमाम मेमोरेंडम आए, सभी ने अपने अपने मेमोरेंडम सौंपे। हर डिपार्टमेंट से पदाधिकारी आए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे पेंशनर हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे साथियों आर्मी हो, हमारा डिफेंस जो डिपार्टमेंट है वो भी हो। लगभग सभी केंद्रीय कर्मचारी के तमाम पदाधिकारी आए, राज्य कर्मचारियों के भी पदाधिकारी आए। लेकिन दो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक आपका स्वास्थ्य विभाग, एक बिजली विभाग और एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी जो बेसिक लेवल के हैं टीचर्स, उनको साथियों निमंत्रण पत्र सौंपा ही नहीं, उनको निमंत्रण दिया ही नहीं। इस पर उन्होंने नाराजगी काफ़ी जाहिर करी। फिलहाल साथियों कोई नहीं, 22 तारीख को सबसे ज़्यादा संगठन आए, सभी के साथ 8th पे कमीशन की तय समय पर मीटिंग जारी की गई और बाकी के कुछ जो संगठन रह गए थे वो 23 तारीख को आके उनकी मीटिंग हो गई। सभी ने अपने मांग पत्र सौंप दिए। सबसे बड़ी बात है साथियों कि यहाँ पर कुल 15 मांगे रखी गई, जिसमें 2 मांगों पर साथियों 8th पे कमीशन की टीम ने फौरन सहमति जता दी। और ये 2 मांगे साथियों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ साथियों मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 2 मांगों पर विचार किया गया है। वो आपको एक मांग है जो कर्मचारी हैं, जो अभी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए थी, और दूसरी मांग थी पेंशनरों के लिए। जी हाँ साथियों, ये 2 मांग बड़ी मांगे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 8th पे कमीशन की टीम 23 तारीख तक लखनऊ में रही, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रही 22 और 23 तारीख को, और 24 तारीख को वो वापस दिल्ली चले गए। और 25 तारीख आज साथियों उनकी मुलाकात वित्त मंत्री जी से हुई है। इस चीज़ को लेके तमाम मांगे हैं साथियों, वो वित्त मंत्री जी तक पहुंचाई गई हैं, जिस पर साथियों 2 मांगों पर उन्होंने भी सहमति जताई है कि ये जरूरी मांगे हैं। तो यहाँ पर कर्मचारियों की जो मांग है एक, और एक है पेंशनर की मांग। अभी जो 2 मांगों पर विचार किया गया है, और बाकी साथियों 13 मांगों पर वित्त मंत्री जी ने भरोसा दिया है कि अन्य मांगों पर भी विचार किया जाएगा। फिलहाल 2 मांगे फौरन मानने के लिए तैयार है। आखिर वो 2 मांगे कौन सी हैं और कौन सी 15 मांगे जो मांगी गई हैं, वो सारी जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों, अगर आप एक पेंशनर हैं, या आपके परिवार में कोई फैमिली पेंशन पा रहा है, या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, या आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, तो यार हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपके तमाम मुद्दे हैं, तमाम जानकारी है, हम आप तक पहुंचाते हैं, और आपकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाते हैं। हम शुरुआत से ही पेंशनरों के साथ हैं। मैं चाहता हूं कि पेंशनर और फैमिली पेंशनर को स्पेशल सहूलियत दे सरकार। फैमिली पेंशनर और पेंशनर की जो प्रॉब्लम है उनको गवर्नमेंट देखे। कुछ ऐसी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली पेंशनर और पेंशनर की इतनी ज़्यादा डिमांड भी नहीं है जो सरकार पूरा कर नहीं पाए। तो यहाँ पर साथियों बहुत सीमित मांग है, और एक ना एक दिन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि पेंशनर वर्ग काफ़ी नाराज चल रहा है सरकार से, और कर्मचारी वर्ग तो वैसे भी नाराज है गवर्नमेंट की। अभी जो पॉलिसी चल रही सरकार, सबसे बड़ी बात है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके सभी कर्मचारी नाराज है, खुद पेंशन ले रहे हैं, और जबकि कर्मचारियों से कहते कि एनपीएस ले लो कि यूपीएस ले लो, और यूपीएस को बंद करना पड़ा क्योंकि यूपीएस लोगों ने ली नहीं। तो आप क्यों नहीं ले लेते हो? आप अपने से शुरुआत कीजिए, भरोसे में लीजिएगा। सो सरकार नहीं, उधर जज साहब भी कह रहे हैं कि भैया ओपीएस पे सिर्फ 2 लोगों का अधिकार है, एक नेताओं का और एक जजों का, और बाकी किसी को ओपीएस नहीं मिलनी चाहिए। तो साथियों वो आखिर कौन सी मांगे हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं। चलेगा साथियों, सबसे पहले दोस्तों थोड़ा हेडलाइन आपको मैं बता दूं। हेडलाइन 8th पे कमीशन की 22-23 जून को दौरा हुआ और वो पूर्ण हो चुका है, और 24 तारीख को टीम निकल गई, और 25 तारीख को वित्त मंत्री जी से इनकी मुलाकात हुई है, और 24 तारीख को तो दिल्ली जा पहुंची है। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर कौन कौन सी मांगे हैं जो 22 और 23 जून को इनको मांगे दी गई हैं। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं, वेतन वृद्धि,
3 की बजाय 6% वार्षिक की जाए। अभी जो वार्षिक एनुअल इंक्रीमेंट है कर्मचारियों को 3% गवर्नमेंट देती है, मांग की जा रही इसको दोगुना किया जाए, 6% किया जाए, और ये इनकी मांग जायज है। दूसरा है साथियों फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 से लेकर 3.93 की मांग की जा रही है। इतना फिटमेंट फैक्टर मिलना ही मिलना चाहिए। जी हाँ। उसके बाद है दोस्तों, अगर किसी की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है तो उसके लिए सरकार कंपनसेशन दे। वर्तमान में 25 लाख से अभी मिलता है, किसी की डेथ होती तो यहाँ पर 2 करोड़ की बात की गई। 2 करोड़ रुपया उसके परिवार को दे, जिनकी डेथ हो रही है उनके परिवार को मुआवजा मिले 2 करोड़ का। अभी क्या मिल रहा है 25 लाख का, क्योंकि काफ़ी कम है साथियों, आज के समय महंगाई टाइम में, इसलिए 2 करोड़ की मांग की जा रही है। उसके बाद न्यूनतम वेतन, जो बेसिक पे है वो साथियों कहा जा रहा है 70,700 रखा जाए, और लास्ट रखा जाए बेसिक पे लास्ट रहे 8.33 लाख, मतलब लेवल 18 को 8.33 लाख रखा जाए और बेसिक पे एक चपरासी का 70,700 रखा जाए। इसके साथ ही दोस्तों जो लेवल हैं, लेवल इतने बना रखे 18 लेवल, उनको कम किया जाए, मर्ज किया जाए और टोटल 7 लेवल रखे जाएं। 7 लेवल रखे हैं, उसी के अनुसार फिटमेंट फैक्टर मिले। सभी को एक का एक सा नहीं मिले, अलग अलग मिले। जिसका सबसे कम है, जिसकी सैलरी सबसे कम है, उसको सबसे ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर मिले, और जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी है उसको सबसे कम फिटमेंट फैक्टर मिले। तो यहाँ पर साथियों फिटमेंट फैक्टर जो कि मैंने आपको बता दी, इसी बेस पर चल रहा है, 1.92 से कराया जाए और 3.93। तो 1.92 मतलब लेवल 18 से ये लोग स्टार्ट करें, 18 से लेके 3.93 ये आ जाएगा लेवल 1 पे, 3.93 इसको दिया जाए। तो ऐसे साथियों मांग की गई है, चलेगा साथियों। उसके बाद ओपीएस की बहाल मांगी की जा रही है। ओपीएस की बहाल, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए, ये जरूरी है। उसके बाद जो ग्रेचुटी सीमा है, ग्रेचुटी सीमा है, उसको साथियों बढ़ा के कितना किया जाए 75 लाख। देखिएगा ग्रेचुटी में आपको बता दूं हर जगह अलग अलग मिलती है, चूंकि मांग है वो रखी जाएगी। तो कई जगह ग्रेचुटी साथियों 20 लाख रुपए की मिलती है, और कहीं मिलती है 50 लाख, कहीं 25 लाख मिलती है। हर राज्यों में अलग है, केंद्रीय कर्मचारियों की अलग ग्रेचुटी है। तो यहाँ पर जो मांग की जा रही है, टोटल की जा रही है, चाहे वो राज्य में हो चाहे कहीं पर भी हो, 75 लाख होनी चाहिए। तो 20 लाख ग्रेचुटी क्या होती है, जब रिटायरमेंट होता है तो आपको पैसा मिलता है ग्रेचुटी के रूप में। तो किसी को 20 लाख, किसी को 25 लाख, किसी को 50 लाख, तो यहाँ पर मांग हो रही 75 लाख रखा जाए। ठीक है। उसके बाद है 70 साल के बाद एडिशनल पेंशन मिले। 70 साल के बाद एडिशनल पेंशन होनी चाहिए। एडिशनल का अर्थ है बढ़ोतरी हो, 5%, 10%, 15%, 20%। इनका कहना है कि 80 साल पर सुपर सीनियर सिटीजन अगर आता है तो यहाँ पर जितना उसको वेतन मिलता था उतनी उसको पेंशन मिलनी चाहिए, मतलब डबल करनी चाहिए। 50% उसको इंक्रीमेंट देना चाहिए, बढ़ानी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। फिलहाल साथियों सरकार अभी इस पर सोच नहीं रही है, लेकिन ये मांग जायज़ है, बहुत जायज़ है, नाजायज़ मांग नहीं है। चलेगा साथियों। उसके बाद है एचआरए वो 35% से बढ़ा के 45% किया जाए। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है टीए, वो दोगुना किया जाए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अभी जो मिल रहा है, जो भी मिलता हो 3200, 3500, 4000, 5000, जो भी आपको मिलता हो, वो मांग की जा रही है कि इसको दोगुना किया जाए ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है। उसके बाद साथियों आपको मेडिकल हो गया, एजुकेशन और जोखिम, जो अलाउंस है जोखिम,
जोखिम, जो अलाउंस मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, उनको साथियों संशोधन किया जाए और बढ़ोतरी की जाए, उनमें संशोधन की जरूरत है। तो इन भत्तों में संशोधन किया जाना चाहिए। जैसे मेडिकल सबसे ज्यादा किसको जरूरत है, निश्चित ही जो फैमिली पेंशनर है उनको, और प्लस जो सुपर सीनियर सिटीजन है, जो रिटायरमेंट हो चुके, उनको ज़्यादा ज़रूरत है मेडिकल की। इसमें संशोधन किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना चाहिए और अच्छे हॉस्पिटल बनाने चाहिए, सुविधाएं अच्छी देनी चाहिए, पेपर वर्क बिल्कुल जीरो किया जाए, फौरन इनकी सुनवाई हो। एजुकेशन साथियों, भाई एजुकेशन कौन है जो नौकरी कर रहे हैं वो चाहते हैं हमारे बच्चे सही से पढ़ें, दिक्कत ना हो, ये इस पर होना चाहिए। गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ें। और जोखिम भत्ता जो कि आर्मी में है, रेलवे में, इसमें साथियों बात की जा रही है कि जोखिम भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। भैया अपनी जान पे खेलकर कार्य कर रहे हैं तो निश्चित ही जोखिम भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। चलेगा साथियों। उसका साथियों 50% जो बेसिक पे है उसे 8 CPC में 50% जो DA है, 50% जो DA है उसे बेसिक में मर्ज किया जाए, बेसिक पे में। अभी 8th पे CPC के अनुसार जो बेसिक पे बनेगा उसमें मर्ज किया जाए, जीरो ना किया जाए। अभी 60% चल रहा है। अगर मान के चलो नेक्स्ट महीने आपको अगर 8th पे कमीशन का लाभ मिल रहा है तो 50% आप DA इसमें मर्ज कीजिएगा बेसिक पे में, और बाकी का 10% को तत्काल रिलीफ दीजिएगा, 10% जीरो ना किया जाए। क्योंकि अगर आपका 8th पे कमीशन लागू होता है तो इसमें DA जीरो हो जाता है, तो जीरो ना किया जाए। ये जो 10% बचेगा, 50 के बाद जो भी बचेगा वो इसमें आप फायदा दे दिया जाए, ठीक है। उसके बाद है 5 साल में प्रमोशन मिले, 5 साल में प्रमोशन की बात हो रही है। हर 5 साल में प्रमोशन मिलना चाहिए, और जब तक वो नौकरी करे 30-32 साल 35 साल की नौकरी, उसमें करीब 5 प्रमोशन मिल जाने चाहिए, ऐसी साथियों मांग हो रही। कई सालों से लोग पढ़े हैं, 10-10 20-20 25 साल हो गए, अभी तक कोई प्रमोशन ही नहीं हुआ, जो कि गलत है, ठीक है साथियों। उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है जो कम्यूटेशन है, कम्यूटेशन पीरियड वो रखा है 10 साल। कम्यूटेशन पीरियड साथियों सरकार 15 साल रखी है और फालतू का पैसा ले रही है, और जबकि 10 साल में इनको जो लोन होता है कम्यूटेशन जो लेते, पैसा लेते ये लोग उसके द्वारा, वो 10 साल में पूरा हो जाता है, लेकिन सरकार 15 साल तक इनसे और पैसा खींचती है। तो ये बंद किया जाना चाहिए और इनका जो बाकी का पैसा है वो लौटाया जाना चाहिए, बकाया एरियर के तौर पे ब्याज देके। उसके साथियों इक्वल MSP की मांग, इक्वल MSP की मांग हो रही है। JCO ORS है ना, आर्मी में आपके सूबेदार और हवलदार हो गए, है ना, ये सब साथियों इनको JCO इनको साथियों OR ये आपकी बात हो रही है इक्वल MSP मिले, लेकिन सरकार फिलहाल इस पर साथियों कह रही इक्वल तो नहीं देंगे, हम डबल दे देंगे, इक्वल की बात तो छोड़ ही दीजिए। उसके बाद है साथियों 14वां जो पॉइंट है फैमिली यूनिट, फैमिली यूनिट वो 5 की जाए। अभी साथियों फिलहाल फैमिली यूनिट है वो आप जानते हो काफ़ी कम है, माता पिता को इसमें जोड़ा नहीं जाता है। तो यहाँ पर मांग हो रही है कि फैमिली यूनिट है उसमें 5 मतलब माता पिता भी जोड़े जाएं। और साथियों 15वीं मांग है वो पेंशन रिवीजन। कई बैंक कर्मचारी हैं जो पेंशन अपडेशन की मांग कर रहे हैं, पेंशन रिवीजन की मांग कर रहे हैं। कई पेंशनर जो पेंशन पा रहे हैं वो चाहते हैं कि पेंशन रिवीजन किया जाए, और जो DA/DR की गणना होती है सरकार करती है साथ साथ, वो अलग अलग की जाए, अलग अलग हो। मतलब महंगाई राहत और महंगाई भत्ता दोनों की गणना अलग होनी चाहिए, साथ साथ नहीं करनी चाहिए। ये साथियों 15 मांगे।
अब इसमें साथियों सरकार दो मांगों पर कैसे राजी होगी, कौन सी वो दो मांग मैं आपको बता दूं। एक है आपकी वेतन वृद्धि को लेके, इस मांग को लेके गवर्नमेंट वित्त मंत्री जी ने हामी भर दी है वेतन वृद्धि को लेके। और दूसरी है साथियों मांग, मैं आपको बता दूं कौन सी है, एडिशनल पेंशन के बारे में। इन दो मांगों पर वित्त मंत्री जी ने सहमति भर दी है। और फिलहाल साथियों देखते हैं 8th पे कमीशन जब लागू होगा तो क्या ये दोनों मांगे सच में सरकार मानेगी या नहीं मानेगी। फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है, क्या आपकी और भी कोई मांग है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।